लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाध्यायाणं, नमो लोये सविसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम जैन तत्वों को, या कहें कि जिसमें जैन सिद्धांतों को, जो जैन धर्म के फंडामेंटल्स हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी चर्चा चल रही है तत्वों के ऊपर कि तत्व सात होते हैं, कि प्रयोजन भूत तत्व सात हैं, कि जो वस्तु का जो भाव है उसे ही तत्व कहा जाता है, और उसे ही अंग्रेजी में फंडामेंटल कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, मतलब जैन धर्म के जो तत्व हैं, हम यहाँ पे उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमने कल की कक्षा में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, मतलब आश्रव बंध तक का हम स्वरूप कल तक की कक्षाओं में जान चुके थे, कि आश्रव किसे कहते हैं और बंध किसे कहते हैं। ये जितने भी हम आश्रव और बंध को जान रहे हैं, वो दो अलग अलग अपेक्षाओं के माध्यम से जान रहे हैं। एक द्रव्य की अपेक्षा से और एक भाव की अपेक्षा से, मतलब कि द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, भाव आश्रव और भाव बंध। तो एक बार मैं परिभाषा दोहरा देता हूं, फिर हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। आश्रव की परिभाषा क्या थी? तो आश्रव की परिभाषा थी कि जीव की शुभ अशुभ भाव में विकारी अवस्था को भाव आश्रव कहते हैं, और उसी समय कर्म योग्य नवीन पुद्गल कर्मों का, नवीन पुद्गल रच कर्मों का स्वयं अपनी आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाना, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। और ऐसे ही भाव, अपनी बंध की परिभाषा भी ऐसी बनी कि आत्मा का अज्ञान, राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि विकारी भाव में रुक जाना, ये भाव आश्रव है। और उसी समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना लेना, उसी को द्रव्य बंध कहा जाता है। और दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, कि ये दोनों हमारी आत्मा की अशुद्ध पर्याय मात्र हैं। क्या? कि ये आत्मा की अशुद्ध पर्याय मात्र है, ये शुद्ध अवस्था नहीं है, ये अशुद्ध अवस्था है। आज जो हम बहुत बढ़िया विषय कहेंगे, जो जैन धर्म का मर्म कहें, या अन्य शास्त्रों में जिसकी अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, ऐसे विषय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुण्य और पाप। क्या? पुण्य और पाप के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं, कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप की परिभाषा क्या होती है, पुण्य की परिभाषा क्या होती है, पुण्य कैसे किया जाता है, पाप कैसे किया जाता है, क्या पुण्य पाप का कुछ मोक्ष मार्ग में स्थान है या नहीं है, भगवान ने पुण्य पाप को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था। मतलब इतने सारे प्रश्नों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुण्य पाप के आधार से। तो यहाँ पे प्रारंभ पंक्ति ही लिख दी है कि पुण्य पाप, पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 24, वहां पे लिखा है कि पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं। क्या? आप इस पंक्ति को याद रखिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसलिए बस मैं इसको पढ़ रहा हूं कि पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं। इतनी सी परिभाषा को आप याद रखिए। अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। क्या पुण्य है और क्या पाप है? जगत में पाप को सब लोग निंदनीय कहते हैं, कि पाप कभी भी करना नहीं चाहिए, पाप छोड़ देना चाहिए। और पूरा जगत, पूरी दुनिया, जन सामान्य हमेशा इसको कहती है कि पुण्य करना चाहिए। पुण्य किस तरह कमाया जाए, इसका तरीका सिखाया जाता है, कि पाप से छूटना चाहिए और पुण्य हमेशा करना चाहिए।
मतलब कि हमें पाप को तो सब बुरा जानते ही हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब उसको छोड़ना चाहते हैं और सब कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें तो अहिंसक बनना है, हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब सबका रुझान पुण्य की ओर बहुत है कि कैसे भी करें हमें पुण्य जरूर कमाना है। तो एक बार हमें पुण्य कमाना है, पुण्य को कमाने से पहले ये पहचान ले कि पुण्य कमाया कैसे जाता है और क्या पुण्य को कमा के हम सुखी हो जाएंगे, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम पुण्य कमाने जा रहे हैं। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि पुण्य कमाना है तो तीर्थ यात्रा कर लो। सम्मेद शिखर जी की जिसने 100 बार यात्रा की हो उसको बहुत सारा पुण्य लगता है, या जिसने बहुत सारी पूजन विधान किए उसको बहुत सारा पुण्य लगता है। बात तो यहाँ पे ये चल रही है, इतना सारा पुण्य लेके आप कहाँ जाओगे? हम पुण्य कमा लेंगे, पुण्य कमाने में कुछ टाइम नहीं लगता, पुण्य अपने भावों से कमाया जाता है, पुण्य भाव होंगे, शुभ भाव होंगे और हमें पुण्य बंध जाएगा। लेकिन इतना पुण्य लेके कहाँ जाएंगे, उसकी हमारी गति क्या होने वाली है? बहुत लोग कह सकते हैं कि भैया पुण्य बांधते हैं तो अच्छी गति मिलती है, पुण्य बांधते हैं तो अच्छी गति मिलती है, हमें स्वर्ग मिलता है, और पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। क्या? पुण्य करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, मतलब अच्छी जगह मिलेगी जहां पे बहुत सुख है, और पाप कार्य करेंगे तो पाप से तो नरक जाएंगे, तो नरक से अच्छा तो स्वर्ग ही है। लेकिन एक बार उन पंक्तियों को भी विचारिए कि वो चारों गतियां आती कहाँ पे हैं। चारों गतियां है तो वो संसार ही ना, रहेंगे तो हम संसार में, चाहे हम नरक से बच के स्वर्ग चले जाएं उसके बावजूद भी हम संसार में ही हैं, संसार से बाहर नहीं चले गए हैं। हम उन दौलत राम जी की पंक्तियों को याद करें, छेडाला में पहली ढाल पूरी संसार के दुखों के ऊपर समर्पित है, कि संसार का चित्रण किया गया है कि नरक गति, त्रियंज गति में तो दुख है ही है, उसी के साथ साथ मनुष्य गति में भी दुख है। और जिसके अंदर हम सुख मानते हैं, जिसका हम मानते हैं कि हम पुण्य करेंगे और बाद में पुण्य के उदय से हमें स्वर्ग गति मिल जाएगी, उस स्वर्ग में भी दुख है। उस दुखों को पढ़ना हो तो हम दौलत राम जी को पढ़ें, उनकी छेडाला को पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि स्वर्गों में भी कितने दुख होते हैं। अब एक बार विचार कीजिए, जो गति भी दुखी है, मतलब जिस गति में जाके भी हमें सुख नहीं मिलने वाला है, और वो सुख मिल कैसे रहा है? वो सुख मिल रहा है पुण्य के उदय से। मतलब कि नरक गति भी दुखकारी है, स्वर्ग जो है स्वर्ग भी दुखकारी है, मतलब नरक और स्वर्ग दोनों ही दुखकारी हैं। तो स्वर्ग आया कहां से? स्वर्ग आया पुण्य के उदय से। मतलब जिसका कारण ही गंदा होगा उसी का कार्य गंदा होगा। हमने बहुत बार सुना होगा कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। क्या कहा? जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। कार्य कैसा हो रहा है? हम स्वर्ग में चले गए लेकिन उसके बाद भी हमें दुख है, क्योंकि स्वर्ग में भी दुख होते हैं, देवों को अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। एक देव को दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है कि इसके पास मेरे से ज्यादा धन कैसे, क्योंकि स्वर्गों में जैसे जैसे ऊपर पद बढ़ता जाता है तो उनको जेलेसी होने लग जाती है, नीचे वालों को जेलेसी होती है कि उनके पास इतना ज्यादा कैसे, जैसे हमें हो जाती है ना, सामने वाले के पास हमसे ज्यादा धन हो जाए तो हमें उससे जेलेसी होने लग जाती है। ऐसी देवों में भी होता है, देवों में एक दूसरे को देख के जेलेसी कि इनके पास इतना वैभव है और मेरे पास इतना कुछ वैभव नहीं है, मुझे तो इनके नीचे काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटे देवों को बड़े देवों की सुननी पड़ती है, बड़े देव जो ऑर्डर दे देंगे वही करना पड़ेगा। तो इसका दुख है कि दूसरों के अधीन हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि स्वर्गों में आयु पूरी होने से पहले 6 महीने पहले क्या होता है, वो मोतियों की माला जो होती है वो मुरझा जाती है। क्या माला का नाम है? मर मंदार माला। तो मंदार माला हमारे गले में होती है, वो मुरझाने लग जाती है देवों के। वास्तव में माला नहीं मुरझाती, वास्तव में तो उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, उनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, और उनको लगता है कि ये मोतियों की माला झर रही है, तो उन्हें लगता है कि अब ये संसार, ये मेरी देव गति जिसको मैंने सुख मान रखा था वो सुख बचने वाला नहीं है। ये तो कुछ दुख बताए हैं। आप हम छेडाला को पढ़े तो हमें अनेक दुख उसमें भी पता लगेंगे। मतलब कैद है वास्तव में स्वर्ग भी, लंबी लंबी आयु। यहाँ पे तो हम 120 वर्ष पूरी करके निकल जाते हैं अधिक से अधिक, लेकिन स्वर्गों में मिनिमम आयु कितनी है? मिनिमम आयु ही 10,000 वर्ष है। क्या? मिनिमम आयु 10,000 वर्ष। अगर स्वर्ग चले गए तो 10,000 वर्ष तक संसार में फंसे रह जाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। हमने 5 पांडवों के बारे में सुना होगा, उसमें से 2 पांडव नकुल सहदेव कहाँ गए? सरवार सिद्धि गए। सरवार सिद्धि में उत्कृष्ट आयु कितनी? 33 सागर। 33 सागर तक गए, 33 सागर की इतनी लंबी आयु, उसके बावजूद भी है कहाँ पे? है तो संसार में ही ना। उनको छोटा सा भाव आया कि वे अपने भाइयों को बचाएं, वो शुभ भाव आया जिससे उन्होंने पुण्य बांधा,
और उसके माध्यम से क्या हुआ, वे सरवार सिद्धि चले गए। मतलब कि 33 सागर तक की जेल हो गई। वे अभी अपने भाइयों के साथ, या अब तो कोई भाई बचे नहीं थे, सारे मुनि हो गए थे। व्यवहार से कहें कि वे अपने भाइयों के साथ अभी मोक्ष जा सकते थे, लेकिन एक भाव के कारण वो कहाँ फंस गए, 33 सागर की जेल में फंस गए, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारी ड्रीम है कि हम स्वर्ग में जाएं। मतलब कि ये पुण्य और पाप, इसको समझने योग्य है कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। मतलब कि हम तो देखते हैं कि हम तीर्थंकरों की कथा सुनते हैं। वो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को देखिए, शांतिनाथ भगवान के पास किस चीज की कमी थी। वो चक्रवर्ती भी थे, वो तीर्थंकर भी थे, वो कामदेव भी थे। तीन तीन उपाधियों के सहित वो शांतिनाथ भगवान, उसके बावजूद भी वे उन्होंने तीर्थंकर पद को त्याग दिया कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। आपने पंक्ति सुनी होगी वैराग्य भावना में, जो संसार विषय सुख हो तो क्या, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। मतलब उनके पास 6 खंड की विभूति है, अनेक रानियां हैं, अनेक रत्न हैं, किस चीज की कमी है उनके पास, किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी वे उसको त्याग के मुनि पद अंगीकार कर लेते हैं। मतलब कि हम जिसके पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं, वो उस चीज को तुच्छ जानकर उसको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब हम अपने मुनिराजों को फॉलो नहीं करते, हम अपने तीर्थंकरों को फॉलो नहीं करते, हम अपने जिनागम को फॉलो नहीं करते। जिनागम कह रहा है कि वो विषय सुख त्याग के कहां बढ़ गए, उन्होंने विषय सुख छोड़े क्यों, उनको पता लगा कि संसार में विषय सुख जितने भी हैं वास्तव में वो सुखाभास हैं, सुख नहीं है। उनमें से सुख आता हुआ प्रतीत होता है कि इनको मजा स्वाद आ रहा है। एक बार रसगुल्ला खाने में स्वाद बहुत आता है, एक बार गुलाब जामुन को खाने में स्वाद बहुत आता है, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो उसको पचा नहीं पाएंगे। क्या कहा, मतलब हमें बात समझ में आनी चाहिए कि वो तीर्थंकर जिनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी वे उसको त्याग के आगे बढ़ जाते हैं, और हम उसी की कामना करते रहते हैं कि कैसे पुण्य कमाए, कैसे पुण्य कमाए, कि पुण्य के पीछे भाग रहे हैं। वास्तव में पुण्य में कुछ दम नहीं है, पुण्य हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन बात तो ये है कि पुण्य में मोक्ष मार्ग है या नहीं। क्योंकि सारे जितनी भी जनसंख्या है, सब पुण्य पाप को अच्छी तरह जानती है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। पाप समझती है कि बुरे कार्य हैं, और अच्छा कार्य क्या है कि बुरे कार्य नहीं करना। मतलब कि झूठ बोलना पाप है और सच बोलना पुण्य है, यही हम मानते हैं। लेकिन एक बार विचारिए, क्या इन चीजों को करके भी वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। हम उसी चीज को अच्छी कहेंगे जो आपके मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो, उस चीज को अच्छी नहीं कहेंगे जो आपके मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं हो, जो आपका संसार बढ़ाने वाली हो। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप दोनों ही संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार को कम करने वाले नहीं है। आपके पास दो दो ऑप्शन है क्या, जैसे कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी होती है, ऐसे ही आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके पास एक तो बहुत कड़वा जहर है, क्या आपके पास एक बहुत कड़वा जहर है और एक आपके पास बहुत मीठा जहर है। अब बताइए कौन से जहर को खाना पसंद करेंगे आप। क्या, दो ऑप्शन है, एक बहुत कड़वा जहर और एक बहुत मीठा जहर जिसको खा के बहुत मजा आता है क्योंकि मीठा मीठा है। अब बताइए, मीठे जहर को खा के क्या हम बचने वाले हैं। हमारी इच्छा तो हो रही होगी कि हम मीठे जहर को खाएं क्योंकि मीठा है, कड़वे से अच्छा तो मीठा खा लेते हैं। लेकिन एक बार विचारें, है तो वो जहर ही ना। चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, ऐसे ही ये पुण्य पाप हैं। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही विकारी भाव हैं। जब हम समय सार का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक अधिकार का नाम है पुण्य पाप अधिकार। क्या, एक अधिकार का नाम है पुण्य पाप अधिकार, जहां पे आचार्य देव पुण्य पाप को प्रारंभ करते हैं, कि पुण्य पाप को समझाना प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में क्या पुण्य और क्या पाप है। और आपको पता है, जब अमृत चंद्र आचार्य ने उस अधिकार को समाप्त किया, मतलब अधिकार के प्रारंभ करने पे तो ये लिखा कि पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है, और जब अंत किया तो लिखा कि पाप अधिकार खत्म होता है। क्या, आचार्य देव ने प्रारंभ में लिखा कि पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है, और अंत में भी उनको यही लिखना चाहिए था कि पुण्य पाप अधिकार अंत होता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा पाप अधिकार अंत होता है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव उस पुण्य पाप अधिकार में ये समझाना चाह रहे थे कि जो पुण्य है ना, वो पुण्य भी पाप के समान ही है। इसीलिए उन्होंने पुण्य पाप में ऐसा कोई भेद करके नहीं कहा, उन्होंने सीधा कह दिया कि पाप का अंत होता है, मतलब पाप अधिकार का अंत होता है। मतलब ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि पुण्य पाप कहाँ है।
क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मैंने एक प्रारंभ में, क्लास के प्रारंभ में एक पंक्ति पढ़ी थी कि क्या पढ़ा था वो पंक्ति, कि पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं। जब दौलत राम जी ने छेडाला में प्रारंभ किया कि आश्रव तत्व का वर्णन, आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि आश्रव भाव कि कि पाप आश्रव बुरा है और पुण्य आश्रव अच्छा है। उन्होंने आश्रव का ऐसा भेद ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आश्रव ही बुरा है, आश्रव को ही त्यागना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा बंधन ही होता है। हम कहते हैं कि शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप का बंध होता है। इतनी आपको बात पक्की है, मतलब आप तक ये बात पहुंच रही है कि शुभ भावों से तो पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप का बंध होता है। इतनी क्लियर है? अब इन दोनों में एक शब्द कॉमन है कि बंध होता है। क्या? कि शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप का बंध होता है, अर्थात हमेशा बंधन ही होता है, कभी भी उसके द्वारा मुक्ति मिलती नहीं है। हमारी मिथ्या मान्यता क्या है कि हम अधिक से अधिक पुण्य करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम अधिक से अधिक पुण्य के कार्य करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप दोनों एक ही समान है। बोलिए मोक्ष। भैया मुझे एक डाउट है कि हाँ जी। अगर जैसे जैसे 5 पाप होते हैं तो एक तरीके से पाप के भेद हो गए, तो वैसे ही क्या पुण्य के भी कोई भेद होते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जैसे पाप के भेद होते हैं, क्या पुण्य के भी भेद होते हैं? पाप के भेद तो वास्तव में हमें सामान्य रूप से बताने के लिए बना दिए कि 5 पाप हैं। वास्तव में पाप के ऐसे कोई भेद नहीं, पाप तो अनेक प्रकार का हो सकता है। उन अनेक प्रकार को, पापों को बांधने के लिए आपको 5 बता दिया: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। वास्तव में पाप कितना असंख्यात लोक प्रमाण हो सकता है, या कहें कि जितने संसार में जीव हैं उतने प्रकार का पाप हो सकता है। ऐसे ही अगर आपको पुण्य के भेद निकालने हैं तो जितने संसार के जीव हैं किसी ना किसी प्रकार के पुण्य भाव तो करते ही होंगे, शुभ भाव तो करते ही होंगे, तो उतने प्रकार का हम पुण्य के भेद कर सकते हैं। और कहें कि ये षट आवश्यक है हमारे पास: देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, ग्रस्ताणाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये षट आवश्यक है श्रावक के, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पुण्य के भेद हैं। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि ये पुण्य के भेद हैं, लेकिन इनको करने से पुण्य, ये जब इनको करते हैं तो पुण्य भाव होते हैं और पुण्य कर्म का ही बंधन होता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये भी पुण्य के भेद ही है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे बताया कि पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं, वो किसी अन्य चीज के भेद नहीं है। आचार्यों ने ऐसा भेद नहीं किया है कि पुण्य अच्छा और पाप बुरा है। उन्होंने पुण्य पाप को हमेशा एक दिखाने की बात की है कि पुण्य भी वैसा ही है जैसा पाप जैसा है। हम जैसे अभी में हम पुण्य की परिभाषा पढ़ेंगे, चलिए पुण्य की परिभाषा पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पुण्य की परिभाषा में लिखा कि दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है। क्या? भाव पुण्य की परिभाषा बताई कि दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि जो शुभ भाव होते हैं, इत्यादि जो शुभ भाव होते हैं जीव की पर्याय में ही होते हैं, और ये जो पर्याय में भाव हो रहे हैं ये अशुभ भाव हैं, अरूपी अशुद्ध भाव जो भाव पुण्य है। मतलब हमने इसमें भी दो भेद कर दिया, भाव पुण्य का और द्रव्य पुण्य का। तो जो कर्म आ रहे हैं, जब हमने भाव किया उसके से कर्म जो बंधे हैं वो कर्म बंधे हैं पुण्य कर्म। और अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? वो पुण्य कर्म बंधे कैसे? जब आपने पुण्य भाव किए, जब आपने शुभ भाव किए, तो उनके माध्यम से वो पुण्य कर्म बंधे। तो जो भाव किए हैं, दया, दान, पूजा, व्रत इत्यादि जो भाव किए हैं, वो भाव आपके भाव पुण्य है। और उनके निमित्त से जो कर्म पुद्गल बंधे हैं, कर्म परमाणु आपके साथ आके बंधे हैं, वो क्या है? वो है द्रव्य पुण्य। जब जब हम सुनते हैं कि दया, दान, व्रत, पूजा, व्रत इत्यादि सब क्या है? ये भाव पुण्य अर्थात, और किसके भेद हैं? आश्रव और बंध के भेद हैं। और आश्रव बंध की परिभाषा में कहा था कि आश्रव कैसा है? विकारी भावों से सहित है। क्या? थोड़ा सोचिए। आश्रव विकारी भावों के सहित है, जिसमें शुभ अशुभ भाव में विकारी भाव होते हैं, उसे भाव आश्रव कहते हैं।
और ये आश्रव के ही भेद है, पुण्य भी और पाप भी। मतलब कि इनडायरेक्टली दया, दान, पूजा, व्रत आदि कैसे भाव है? विकारी भाव है। जैसे हम ये सुनते हैं तो हम बौखला जाते हैं कि दया, व्रत, पूजन, भक्ति इत्यादि सब क्या है? ये सारे विकारी भाव हैं। हमें तो लगता है कि ये हमारे पुण्य पाप को छुड़ा देंगे, हमारे पुण्य को छुड़ा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे पुण्य को छोड़ने की और पाप को, मतलब पुण्य को ग्रहण करने की और पाप को छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम पहले इसका स्वरूप समझें कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, उसके बाद ये विचार करेंगे कि किसको ग्रहण करना चाहिए और किसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ये हम उस चीज को अच्छा मानेंगे जो हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो। जो भी वस्तु हमारे मोक्ष मार्ग में आड़े आएगी, व्यवधान बनेगी, हम उसको कार्यकारी नहीं मानेंगे। अगर पुण्य भी हमारे मोक्ष मार्ग में आड़े आता हो तो हम उसे भी कार्यकारी नहीं मानेंगे। इसी की मीमांसा हमारे शास्त्रों में की गई है। क्या पुण्य से धर्म होता है? विचारिए, क्या पुण्य को करने से धर्म होता है? क्या पुण्य को करने से मोक्ष मिलता है? विचारिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बहुत छोटा सा हो, लेकिन बात इसमें बहुत गंभीर है। क्या कि क्या पुण्य को करने से धर्म होता है? क्या पुण्य को करने से मोक्ष मिलता है? एक बार उनको देखिए जिनको मोक्ष मिला हुआ है। किनको मोक्ष मिला हुआ है? हम कुछ काल्पनिक बातें नहीं करनी है, अपने मन से बातें नहीं कर रहे हैं, सारी तर्कों के माध्यम से हम बात करेंगे। मतलब कि जो मोक्ष में है, मतलब जितने भी मुक्त जीव हैं, जितने भी आप मुक्त जीव देखते हैं, उन सबको देखिए वो कितना पुण्य कर रहे हैं। अगर वो रंच मात्र भी पुण्य कर रहे होंगे तो हम भी पुण्य करने को प्रारंभ कर देंगे, हम भी पुण्य कार्यों में लग जाएंगे, मतलब पुण्य को अच्छा मानना चालू कर देंगे। लेकिन अगर वो रंच मात्र भी पुण्य नहीं कर रहे हैं तो समझना कि वो पुण्य मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। हम कह रहे हैं कि दया, दान, व्रत, पूजा को करने से पुण्य चढ़ता है और उसको करने से मोक्ष मिलता है। एक बार ये विचारिए कि जो मुक्त जीव हैं वो कितनी पूजा कर रहे हैं, सिद्ध भगवान कितनी पूजा कर रहे हैं, कितने द्रव्य लेके बैठे हैं वे कितने अरहंतों की पूजन कर रहे हैं, कितनी पूजन कर रहे हैं, एक पूजन कर रहे हैं, दो पूजन कर रहे हैं? आपका उत्तर आ रहा होगा कि वे तो पूजन ही नहीं करते हैं। अरहंत सिद्ध तो किसी की पूजन ही नहीं करते हैं। अब सोचिए, जो किसी की पूजन नहीं कर रहे हैं वे मुक्त हैं, अर्थात ये समझिए कि पूजन को करने से मुक्त नहीं होंगे, पूजन को करने से तो कर्म बांधेंगे। और कौन सा कर्म बांधेंगे? पुण्य कर्म बांधेंगे। और वो पुण्य कर्म ऐसा, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आप पुण्य कर्म को छोड़ दो, पुण्य कर्म को तो करो। क्यों करो? अशुभ भावों से बचने के लिए करो। बात पूरी सुनना, मतलब बीच के अंदर हम आधी अधूरी बात सुन के जाएंगे तो उल्टा स्वरूप हमें ख्याल में आ जाएगा। हम पुण्य को कह तो रहे हैं कि पुण्य मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, तो क्या पुण्य करना छोड़ दें, पूजन भक्ति छोड़ दें, मंदिर जाना बंद कर दें, स्वाध्याय करना बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें? नहीं, हम ऐसा भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं उस पुण्य का मोक्ष में स्थान रंच मात्र भी नहीं है, हम ऐसा श्रद्धान करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप पुण्य करना छोड़ दो, पुण्य करो, बल्कि पाप से बचने के लिए तो पुण्य किया जाता है, क्योंकि हमारे परिणाम ऐसे हैं कि इतने चंचल परिणाम है कि कहीं टिकते नहीं है। इसलिए कहा है कि अगर आप पाप कार्यों में लगते हो तो उन पाप कार्यों से बच के पुण्य कार्य करना अच्छा है। क्या? अपेक्षा को समझिए कि पाप से भले पुण्य है, लेकिन पुण्य ही भला है ऐसा नहीं कहा जा रहा। पाप से बचने के लिए तो भला है, लेकिन उसका मोक्ष में कुछ भी स्थान नहीं है। आप कितनी पूजा करते हैं, आप कितने व्रत करते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है आपके मोक्ष के जाने से। मतलब आपको मुक्ति मिलेगी इसका कुछ स्थान नहीं है, पुण्य का इसमें कुछ भी स्थान नहीं है। मतलब दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, कितने भी व्रत कर ले हम कितने भी व्रत कर लें उसके बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि व्रत वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि हमें व्रत करना नहीं है। हम मुनिराजों को देखते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। बिना 28 मूल गुणों का पालन किए जिनागम में ऐसे कथन भी मिलेंगे कि 28 मूल गुणों का पालन किए मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि उन 28 मूल गुणों के पालन करने की वजह से मुक्ति नहीं मिली है। वो अपनी आत्मा में गए थे, अपनी आत्मा को जाना था, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया था, इसके कारण वे मोक्ष गए हैं। उनको भी कर्मों के बंधन होते हैं जब वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि 28 मूल गुण भी शुभ भाव हैं। क्या? वे भी शुभ भाव हैं। वे भी, जब आप तत्वार्थ सूत्र और जब कभी गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे
इन व्रत आदि की चर्चा उमा स्वामी आचार्य ने आश्रम अधिकार में की है। इनकी चर्चा उन्होंने संवर निर्जल अधिकार में नहीं की है। किसमें अधिकार में की है? आश्रम अधिकार में, अर्थात बंधन के अधिकार में बात की है। आश्रम बंध के भेद बताए गए हैं इन व्रतों को। जो हम 12 व्रत करते हैं, हम देखते हैं कि पर्व आने वाले हैं, अभी थोड़े दिनों में 10 लक्षण पर्व आएंगे, अभी अष्टानिक आने वाली हैं, तो बहुत कहा जाता है भैया पुण्य कमाने के लिए मंदिर चलो, पुण्य कमाने के लिए मंदिर चलो। चलो, लेकिन पुण्य को मोक्ष में कार्यकारी मत समझो। इतनी सी बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए कि दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं, वे अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य हैं। और उसी समय उन भाव पुण्य के निमित्त से जो कर्म योग्य परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा तो बहुत बड़ी सी है, लेकिन छोटी सी चीज है कि भाव है, जो पुण्य के भाव हैं वो भाव पुण्य हैं, और उनके निमित्त से जो कर्म बनते हैं वो द्रव्य पुण्य हैं। ऐसे हम पाप को भी समझ लेते हैं। पाप के बारे में क्या लिखा? मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पाप हैं, और उस समय कर्म योग्य पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पाप है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। मतलब वही परिभाषा है कि मिथ्यात्व, हिंसा, मतलब जितने भी हमें पाप कार्य दिखाई देते हैं, उनके जो हमारे मन में भाव चलते हैं, वो भाव तो है भाव पाप, और उसके निमित्त से जो कर्म परमाणु बंधते हैं वो होते हैं द्रव्य पाप। मतलब कर्म परमाणु जो बन रहे हैं वो द्रव्य पाप बन रहा है। बंधा किससे? वो आपके भावों के निमित्त से बना। हमें भाव कैसे हो रहे थे? परिभाषा में देखिए, सबसे पहले किसको याद किया गया है पाप की परिभाषा में? मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी। हम क्या देखते हैं कि पाप कितने होते हैं? मोक्ष कहाँ चला गया? मोक्ष ने प्रश्न किया था कि पाप जैसे 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। मोक्ष नहीं दिखाई दे रहा उसका। हाँ चलो, मोक्ष आ गया। क्या जब जब हम घर पे स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो इसकी यही हानि होती है। मंदिर में स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो हमें कहीं उठना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन घर में है, आपका मन जब आप जुड़े, जब आए, ये हमारी पराधीनता है कि हमें घर में बैठ के स्वाध्याय करना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर में तो हम बाध्य हो जाते हैं। एक बार आ गए, एक बार प्रवचन में बैठ गए, अब तो खत्म होने पे ही उठना पड़ेगा। चलिए कुछ नहीं होता, जो भी हम बात करें, हम बात कर रहे हैं पाप की। क्या पाप? हमने कहे थे कि पाप 5 प्रकार के। कौन से थे पाप? मोक्ष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन यहाँ पे देखिए परिभाषा में पाप की परिभाषा कहाँ से चालू की? पाप की परिभाषा चालू की मिथ्यात्व से। क्या? कि मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, मतलब मिथ्यात्व भी एक बहुत बड़ा पाप है, जिसको हम पाप समझते नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी मोक्ष और प्रकाशक में कि बड़े पाप, मतलब छोटे पाप को छोड़ने से पहले बड़े पाप को छोड़ो। क्या? छोटे छोटे पापों को छोड़ने से पहले बड़े पाप को छोड़ो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो छूट जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, हमारी उल्टी मान्यता है। जब तक वो उल्टी उल्टी मान्यता नहीं टूटेगी, जब तक वो उल्टी मान्यता हमारी टूटेगी नहीं, तब तक आप कितनी ही हिंसा को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, वो कार्यकारी नहीं है। हम कहने में तो हम कह देंगे कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं बाहर से, कि आपने आपने अहिंसा व्रत ले लिया है, कि आपने अहिंसाणु व्रत ले लिया है, आपने अचौर्याणु व्रत ले लिया है, आपने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया है। कहने में हम कह देंगे, लेकिन जब तक आपका मिथ्यात्व नहीं छूटा है, तब तक समझना कि आपने इन पापों को वास्तव में त्यागा ही नहीं है। कितनी बढ़िया पंक्ति है कि छोटे पाप को त्यागने से पहले बड़े पाप को त्यागो। बड़ा पाप हमें मिथ्यात्व लगता कहाँ है? हमें तो छोटे से गंदे परिणाम आ जाते हैं तो हमें वो पाप लगने लग जाता है। हाय ये परिणाम क्यों आ गए, हाय ये परिणाम क्यों आ गए। लेकिन एक बार जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व की ओर भी देखना चाहिए कि वो सबसे बड़ा पाप है। जब तक मिथ्यात्व हमारी उल्टी मान्यता नहीं मिटेगी, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया कि मम्मी ने कहा जैसे कि हम राजा को पकड़ लें। जैसे कि एक युद्ध में कोई लड़ने जा रहा हो, अगर जिसने राजा को पकड़ लिया तो समझना उसकी विजय हो गई।
ऐसे ही ये यहाँ पे मिथ्यात्व है, अगर हमने मिथ्यात्व को जीत लिया तो समझना हमने सभी को जीत लिया। मतलब कि पाप की सेना में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? पाप की सेना में सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति मिथ्यात्व ही है। और हम जगत में भी देखते हैं सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति ही जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कर्मों के रूप में सबसे पहले कौन जाने वाला है? सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, तब कुछ बाकी चीजें जाएंगी। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को तोड़ने का प्रयास करें। मिथ्यात्व की बेड़ी जब टूटेंगी तभी कुछ काम होने वाला है। वास्तव में पुण्य पाप की तो हम कितना विस्तार कर सकते हैं कि एक चंडालनी है, चंडालनी के दो पुत्र हैं, कि एक ब्राह्मण के घर चला गया और एक गंदे घर चला गया जहाँ पे हर समय मांस खाया जाता है। ये सब चीजें क्या है? ये सब भी पुण्य पाप का ही विस्तार है कि वो एक ही माँ के बेटे हैं। एक अच्छे घर चला गया तो हम कह रहे हैं कि ये पुण्य है, और एक बुरे जगह चला गया जहाँ पे मांस का भक्षण किया जाता है, हम उसे बुरा कह रहे हैं। लेकिन दोनों तो एक ही माँ के उत्पन्न हुए दो बच्चे हैं। ऐसे ही पुण्य पाप ये क्या है? ये पुण्य पाप आश्रव के ही भेद हैं। जब हमने कह दिया कि आश्रव ही बुरा है तो समझना पुण्य पाप भी बुरा है। अब बाद में ये प्रश्न नहीं कि चलो अब पाप तो बुरा है, क्या पुण्य भी बुरा है? प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप किसके भेद हैं? पुण्य पाप आश्रव के ही भेद है। पहली पंक्ति को फिर से पढ़िए। पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं, और किसी के भेद ये नहीं है। चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको कुछ प्रश्न हो इसके संबंध में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज संवर निर्जरा मोक्ष का स्वरूप भी समझेंगे। हाँ जी मोक्ष। भैया इसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि मिथ्यात्व लीडर है और लोग मंत्री है और सारे पाप सैनिक। सारे पाप सैनिक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि एक राजा है, एक लीडर है, जो लोभ है वो उसका मंत्री है, और बाकी के पाप सारे उसके क्या हैं? उसके सैनिक हैं। अगर हमने लीडर को जीत लिया तो समझना हमने सबको जीत लिया। तो आज से हमें किस पे काम चालू करना है? आज से हमें अपनी उल्टी मान्यता को मिटाना है, अपने ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाना है। और जैसे ये दोनों मिथ्यात्व टूटेंगे, इनकी बेड़ियां टूटेंगी, तो हम भी मुक्त दशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बस एक बात आखिरी में ध्यान रखिए, यहाँ पे हम पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं कि पुण्य नहीं करना चाहिए। पाप से बचने के लिए पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य करते हुए कि पुण्य करने से ही धर्म होगा, लेकिन धर्म की परिभाषा पुण्य नहीं है। धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु का स्वभाव या वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, पुण्य धर्म नहीं है। इसलिए वस्तु का स्वभाव क्या है? तत्व। जब हम तत्व का वास्तविक स्वरूप जानेंगे तो ही हमें मुक्ति मिलने वाली है, अन्यथा हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। चलिए संवर का स्वरूप देखते हैं कि संवर क्या है। क्या? तो इसमें मेरा एक सवाल है, हाँ जी। जब पुण्य और पाप करते हैं, मान लो किसी को कोई ग्लानि होती है, कोई दुख होता है, और पुण्य करके आत्म संतोष मिलता है, तुरंत उसका मेरे को फल मिलता है, मुझे आत्म संतोष मिलता है पुण्य करके, तो पुण्य हमको करते रहना चाहिए। पुण्य क्यों आपका छोड़ना प्रश्न क्या चाहिए? है इसके माध्यम से? माध्यम से प्रश्न है कि पुण्य से अगर मुझे आत्म संतोष मिलता है तो मुझे पुण्य बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हमें पुण्य करने से तो आत्म संतोष मिलता है। जब हम पाप कार्य करते हैं तो एक बार को पुण्य कार्यों में लीन होते हैं तो लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उसी को शास्त्रों में शब्द दिया गया है सुखाभास। क्या? सुखाभास। सुखाभास क्या होता है? सुखाभास सुख की तरह लगता तो है, आपको पुण्य को करके आत्म संतुष्टि लगती तो है, लेकिन वो सच्ची आत्म संतुष्टि है नहीं। ये तो एक सब्स्टिट्यूट है कि आप पुण्य से बच के पाप की ओर आ गए हैं, लेकिन हम तो आपको ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप पुण्य पाप दोनों से बच के मुक्त हो जाओगे। मतलब हम पुण्य पाप से बचने के लिए पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हम मुक्त मुक्त हो रहे हैं, तो हम पुण्य पाप दोनों को छोड़ के हो रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हम पुण्य करने को मना नहीं कर रहे हैं, आपको संतोष मिलता है तो बढ़िया है। जब पाप कार्यों में लीन होते हैं तो पुण्य करके हमें भी अच्छा लगता है, धर्म कार्य करके हमें भी अच्छा लगता है, कीजिए। लेकिन ये मत मानिए कि वो धर्म है। धर्म की परिभाषा कुछ और है, आत्म संतुष्टि की परिभाषा कुछ और है, आत्म साक्षात्कार की कुछ परिभाषा और है। पुण्य आत्म साक्षात्कार नहीं है, पुण्य आत्म संतुष्टि नहीं है। वो हमें लगता है कि आत्म संतुष्टि है, यही तो हमारा आभास है।
हमें लगता है लेकिन वो वास्तव में उसका वैसा स्वरूप है नहीं। यही हमारा मिथ्यात्व है, यही हमारी उल्टी मान्यता है कि हम उसको ऐसा मानते हैं और वास्तव में उसका स्वरूप नहीं है। चलिए, आपका ये प्रश्न का समाधान हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम संवर को भी जानते हैं कि संवर की परिभाषा क्या है। तो हमने अगर नाव का उदाहरण अच्छी तरह देखा हो तो नाव के उदाहरण में क्या था कि नाव के उदाहरण में हमने जो छेद था, जिस छेद के माध्यम से पानी आ रहा था और वो पानी नाव में भरता जा रहा था, उस छेद को बंद करने के लिए हमने एक डाट लगा दी कि अब नया पानी अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर अंदर नया पानी एंटर करता जाएगा तो हमारा निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। हम जितना निकालेंगे उससे दोगुना पानी भर जाएगा, हम जितना निकालेंगे दोगुना पानी भर जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि दरवाजे को बंद करना, मतलब कि जिसके माध्यम से आश्रव आ रहे थे, जिस द्वार से आश्रव आ रहे थे, उस द्वार को ही बंद कर देना। अब कोई नहीं आएगा, अब नो एंट्री है। ऐसे ही संवर काम करता है कि नवीन कर्मों को रोकने का काम संवर करता है कि अब नए कर्म अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जब अंदर नए कर्म प्रवेश ही नहीं करेंगे तो उनका बंधन नहीं होगा, जब बंधन नहीं होगा तो उनका उदय नहीं आएगा और हमारा संसार कम हो जाएगा। इसलिए संवर की परिभाषा क्या दी कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव को रोकना भाव संवर है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन स्वयं स्वतः रुक जाना वो द्रव्य संवर है। क्या है भाव संवर, क्या है द्रव्य संवर? तो नए कर्मों का आके रुक जाना, ये नए कर्मों का रुक जाना मतलब नए कर्मों को नहीं आने देना, वो तो द्रव्य संवर है। और ये द्रव्य संवर हुआ कैसे है? तो ऐसे हुआ जब आपने अपनी आत्मा के शुद्ध भावों को पहचाना। जब आपने अपनी आत्मा के शुद्ध भावों को पहचाना तो उस शुद्ध भावों को पहचानने से जो पुण्य पाप अशुद्ध भाव थे उन पे रोक लग गया। अब वो अंदर नहीं आ पाएंगे। दो प्रकार के भाव होते हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, शुद्ध भाव के कोई भेद नहीं है लेकिन अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। क्या इसको हम तीन भेद भी कह सकते हैं? शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। दो भेद भी कर सकते हैं, शुद्ध भाव या अशुद्ध भाव। और अशुद्ध भाव के ही दो भेद हो जाएंगे, शुभ और अशुभ। तो यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा के शुद्ध भावों के द्वारा, मतलब कि पहला भेद अपनी आत्मा, शुद्ध भाव क्या है? अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा की सच्ची क्वालिटीज को जानना, वो हमारे शुद्ध भाव है। जब अपनी कोई सम्यक दृष्टि जीव या कोई ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को जानते हैं तो समझना वो शुद्ध भाव कर रहे हैं, उनके शुद्ध भाव हो रहे हैं। तो क्या आत्मा के शुभ भावों के द्वारा, शुद्ध भावों के द्वारा क्या होगा? पुण्य पाप रुक जाएंगे। मतलब जब हम अपनी आत्मा में होंगे तो उस समय कोई भी पुण्य पाप होने वाले नहीं है। जैसे ये वही वाला फॉर्मूला है कि जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे होते हैं उस समय कोई भी पाप हमें स्पर्श नहीं कर सकता है। आपने देखा है कि नमोकार मंत्र को पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन से नष्ट हो जाते हैं? वर्तमान के नष्ट हो जाते हैं, भूत नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये क्या है? मतलब कि जिस समय हम पुण्य कर रहे होंगे उस समय पाप स्पर्श नहीं कर सकता, जिस समय हम शुद्ध भाव कर रहे होंगे उस समय अशुद्ध भाव स्पर्श नहीं कर सकते, रुक जाते हैं वे। जिस समय हम आत्मा को जान रहे हैं उस समय शुद्ध भाव होते हैं। तो और शुद्ध भावों के निमित्त से किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। कर्मों का बंधन कैसे होता है? कर्मों का बंधन अशुद्ध भावों के निमित्त से होता है, अर्थात शुभ और अशुभ भावों के निमित्त से कर्मों का बंधन होता है, शुद्ध भावों से नहीं होता। तो जिस समय ज्ञानी जीव आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भावों को अर्थात आश्रव को रोकते हैं उसे भाव संवर का है। और नए कर्मों का आगमन स्वयं स्वतः रुक जाना वो द्रव्य संवर है। चलिए अगली परिभाषा निर्जरा की। संवर में कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। चलिए बहुत सरल परिभाषा थी। संवर वाली अवस्था जीव के किस स्थिति में आती है? कब किस स्टेज पर आती है संवर वाली अवस्था किस स्टेज पर आते हैं जीव की? अगर हम किस स्टेज पे आती है? एक बार हम निर्जरा की बात कर लें फिर इसकी बात करेंगे संवर निर्जरा की एक साथ, कि कब हमारे संवर की स्टेज आएगी, कब हमारे निर्जरा की स्टेज आएगी। चलिए निर्जरा की बात करते हैं। निर्जरा की परिभाषा में लिखा कि अखंडानंद
अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि होना भाव निर्जरा है। परिभाषा कठिन लग रही होगी लेकिन बहुत सरल है। क्या हुआ है, पहले हमने संवर में अपनी आत्मा को जानना प्रारंभ किया था, और अब क्या हुआ, हम अपनी आत्मा को जानने में इतने लीन हो गए कि हमारी शुद्धि बढ़ गई, हमारी आत्मा की शुद्धि बढ़ गई। और जैसे जैसे आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है तो जो अशुद्ध भाव है वो घटते जाते हैं। जैसे 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 एक वजन तोलने का होता है ना मापदंड, तो एक तराजू, एक चीज ऊपर जाती है तो एक चीज नीचे जाती है। ऐसे ही जैसे ही हम अब हमारे शुद्ध भाव बढ़ते हैं, हम अपनी आत्मा को जानने की ओर और अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे आत्मा को और जानते जाते हैं, शुद्ध भावों की ओर बढ़ते रहते हैं, तो अशुद्ध भाव घटते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं। और जैसे जैसे वो अशुद्ध भाव कम हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वे अशुद्ध भाव पूरे ही खत्म हो जाएंगे और पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, वो है मोक्ष। अभी निर्जरा देखो क्या लिखा, मतलब कि निर्जरा किसके बल से होगी, एक बार ये भी विचारिए। अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि होगी। मतलब कि कर्मों की निर्जरा करनी है, मतलब कर्मों को खिराना है, कर्मों को हटाना है। तो कर्म कैसे हटेंगे, कोई हवन करने से नहीं हटने वाले। कोई हम यज्ञ करें कि ज्ञानावर्णी कर्म को मिटाने के लिए यज्ञ करें, या दर्शनावर्णी कर्म को मिटाने के लिए यज्ञ करें तो कर्म भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्मों को हटाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अखंडानंद निज शुद्धात्मा को जानना पड़ेगा। अखंडानंद उस निज शुद्धात्मा का एक विशेषण है और निज शुद्धात्मा उसका विशेष्य है। मतलब कि अखंडानंद आत्मा कैसी है, अखंड है, खंड खंड रूप में नहीं है, इसलिए वो अखंड है। उसके कभी भी खंड खंड नहीं होते। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो खंड खंड है, लेकिन हमारी आत्मा कैसी है, हमारी आत्मा अखंड है। इसलिए उस अखंडानंद आत्मा का जब हम रसास्वादन करते हैं, जब उसका वेदन करते हैं, उसका लक्ष्य करते हैं, तो क्या होता है, आंशिक शुद्धि की वृद्धि होती है। मतलब जितनी देर लक्ष्य करेंगे उतनी हमारी शुद्धि बढ़ेगी। जब शुद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा, अशुद्ध भाव, अशुद्ध अवस्था जो है, जो हमारे शुभ अशुभ भाव हैं, उनकी आंशिक रूप से हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। एक बार में खत्म नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे कुछ मात्रा में खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है एक देश रूप निर्जरा। निर्जरा मतलब कर्मों का एक देश खिरना, मतलब कुछ रूपों में खिरना। तो अशुभ भाव या अशुद्ध अवस्था की आंशिक रूप से हानि होती चली जाती है, और उस समय खिरने योग्य कर्मों का स्वयं स्वतः अंशतः खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। मतलब कि आत्मा की शुद्धि की वृद्धि होना और अशुद्ध भावों का कम होना, ये भाव निर्जरा। और उसी समय इन भावों के निमित्त से कर्मों का खिरना, कर्मों का एक देश खिरना, वो है अपनी द्रव्य निर्जरा, मतलब कर्मों का जाना। अब ये देखिए कि द्रव्य निर्जरा, सॉरी, ये अपना संवर और निर्जरा, जो आपका प्रश्न था कि संवर और निर्जरा के बारे में, देखिए हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। आपको पता है, हमें क्या लगता है कि हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होती होगी, लेकिन अगर आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होती होगी तो सोचिए आपके पास कितना ज्यादा स्टॉक हो गया होगा कर्मों का। लेकिन कर्मों की भी कुछ अपनी मर्यादा होती है कि वो कितने समय तक बनेंगे, कर्म बंध के चले जाएंगे, उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम के साथ ही बंधते हैं, जिस समय बंधते हैं उसी समय उसका टाइम डिसाइड हो जाता है कि कितने समय तक वो हमारे साथ रहेगा, कितना फल देगा, उसी समय डिसाइड हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों, हम जो हमसे कर्म बनते हैं उनकी भी निर्जरा होती है। क्या हमारे कर्मों की भी निर्जरा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्जरा भी हो रही है लेकिन कर्म खाली भी नहीं हो रही है। कैसी बात है, आपको भी लगा होगा। आप कह रहे हो एक तरफ हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो एक समय ऐसा भी तो आना चाहिए ना कि हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएं, लेकिन हमारे कोई भी कर्म खत्म होते तो दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए कि हमने कर्मों के द्वार को बंद तो किया ही नहीं। हम वही काम कर रहे हैं कि हम नाव में खड़े हैं, हम नाव में से पानी तो बार बार बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हमने उस कर्मों के द्वार को बंद किया ही नहीं। कर्मों के द्वार को जब तक बंद नहीं करेंगे, कर्मों की निर्जरा कितने ही करते चले जाएं, वो कर्म फिर से बंधते चले जाएंगे। मतलब कि सच्ची निर्जरा क्या होती है, सच्ची निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा जो होती है वो सच्ची निर्जरा होती है। जो मात्र कर्मों की निर्जरा होती है तो वैसे ही है जैसे कि नाव के छेद को बंद किया नहीं और पानी निकालना हमने बाहर कर दिया।
तो हमें संवर कब होगा? हमें संवर जब होगा जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे। जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, आत्मा को जान के कर्मों में क्या होगा कि कर्मों का जो आश्रव का द्वार था उस पे रोक लग जाएगी कि अब नए कर्म नहीं आएंगे। अब जो भी काम होगा पुराने कर्मों पे होगा, जैसे उनका उदय खत्म हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम कर्मों की निर्जरा हो रही है, जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो कर्म बांध लेते हैं। इसलिए हम कभी भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कर्म जाते हुए नजर नहीं आते हैं। अभी मैं विषय का और विस्तार नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहे तो निर्जरा के भेद भी समझ सकते हैं कि अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, ये इसके भेद हैं। अभी इस विषय में नहीं घुस रहे, आप बस ये देखिए कि संवर पूर्वक जब निर्जरा होती है तो वही निर्जरा सच्ची होती है। संवर बिना जो निर्जरा होती है वो कुछ कार्यकारी नहीं है। वैसे ही समझना कि नाव पे छेद हमने बंद किया नहीं और पानी को बाहर निकालना चालू कर दिया, मतलब मूर्खता का काम हमने चालू कर दिया। कोई समझदार व्यक्ति होगा तो सबसे पहले छेद को बंद करेगा। लेकिन हम क्या हैं, हम कर्मों की निर्जरा तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कर्मों के द्वार को बंद नहीं करते हैं। जैसे ही कर्मों के द्वार को बंद कर देंगे उसके बाद कर्मों की निर्जरा तो ऑटोमेटिक होनी चालू हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप संवर करेंगे, क्या कहा, जैसे ही आप संवर करेंगे निर्जरा ऑटोमेटिकली होगी। क्यों ऑटोमेटिकली होगी? जिस समय हमने अपनी आत्मा को जानना चालू किया उस समय कर्मों पे डांट लग गया। अब जितने कर्म हमारे खाते में हैं, जितनी उनकी स्थिति है, हमारे साथ कितने काल तक रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है वो कर्म जो बंद गए अनंत काल तक रहने वाले हैं, कभी ना कभी तो खिरेंगे। तो धीरे धीरे उन कर्मों की स्थिति पूरी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा वो कर्म पूरे खिर जाएंगे। और जब हम आपके अकाउंट को देखेंगे तो हमें तो पता लगेगा आपके अकाउंट में तो कोई भी कर्म है ही नहीं, आप तो मुक्त होने वाले हैं। ऐसे ही आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही सच्ची निर्जरा होती है। अन्य जितनी भी निर्जरा होती हैं वो निर्जरा नहीं होती। या हम कहें कि संवर सम्यक दर्शन है। संवर क्या है? संवर सम्यक दर्शन है। जब आत्मा को जानते हैं तो ही सम्यक दर्शन होता है। तो संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन। चलिए, आपका उत्तर मिला पंकज जी? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमारी अंतिम तत्व की परिभाषा मोक्ष तत्व। सबको मोक्ष चाहिए। अभी तक आश्रव बंद पढ़ पढ़ के हम इतने बंधन में आ गए होंगे, इतनी टेंशन हो गई होगी कि क्या क्या कर्मों में चल रहा है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अब हमें मोक्ष मिलने वाला है। 5 मिनट में आपको मोक्ष मिल जाएगा। किस किस को 5 मिनट में मोक्ष चाहिए? बिल्कुल सीधे बैठ जाए वो, जिन जिनको मोक्ष चाहिए। देखिए, बोलने के बाद सब लोग ऐसे, इतनी मोक्ष की इच्छा है कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इतने इच्छा है मोक्ष की। अब वास्तव में मैंने बोला था आपको परीक्षा करने के लिए, जो भी लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता। अब क्या अब आराम से बैठ जाएंगे? नहीं, अच्छी तरह बैठे। तो कहने की बात है कि चलिए मोक्ष के बारे में जानते हैं, क्योंकि 5 मिनट में आपको मोक्ष भी कराना है। तो सब मुक्त होने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी आपको संपत्ति है उसके बारे में सोच लीजिए क्या करना है। 5 मिनट के बाद आप मुक्त होने वाले हैं। क्या है मोक्ष की परिभाषा? कि आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना भाव मोक्ष है। और उस समय अपनी आत्मा और उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना वे ही द्रव्य मोक्ष है। क्या परिभाषा बताई कि मोक्ष क्या है? जब सारे कर्म चले जाते हैं, जितने भी कर्म हमारे खाते में थे सब चले जाते हैं, एक भी कर्म खाते में नहीं बचता। कर्मों की निर्जरा करते करते एक समय ऐसा आता है कि खाते में एक कर्म नहीं बचता। सारे द्रव्य कर्म अपने आत्म प्रदेश से अत्यंत दूर हो जाते हैं। थोड़ा याद कीजिए, अभाव में जब द्रव्य कर्म अपनी आत्मा से पूरे रूप से अलग हो जाएंगे तो इसमें कौन सा अभाव लगेगा? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या कह रहा है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। वो कर्म हमसे रहित इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि वो हमसे पहले से ही अलग थे। ऐसा नहीं है कि हमने उनको अलग किया है, वो अलग थे तो अलग हो गए। अगर हमारे साथ ही होते, हमारे स्वभाव होते तो कभी अलग नहीं हो पाते। तो क्या कह रहे हैं? वो जो कर्म द्रव्य कर्मों की निर्जरा होते होते एक समय ऐसा आया कि आत्म प्रदेश से पूरे अलग हो गए, उसका नाम तो द्रव्य मोक्ष। और वो द्रव्य मोक्ष किसके आधार पे हुआ है? जब आपके भावों में से भी, या कहें कि जब आपके भाव पूर्ण दशा को पहुंच चुके हो,
मतलब जिस दशा को हमें प्राप्त करना हो, जो हमारी अंतिम दशा हो, जो हमारा लक्ष्य हो, जिस संवर निर्जरा के मार्ग पर चल के हम मोक्ष की ओर पहुंचना चाहते थे, जब उस दशा में पहुंच जाएंगे, अर्थात पूर्ण दशा जब प्रकट हो जाएगी, तब समझना आपको भाव मोक्ष भी हो गया है। तो आप बताइए किन किन को मोक्ष हो गया? किसी को नहीं हुआ? चलिए, सुजाता जी कह रही हैं कि उनको मोक्ष हो गया है। अब उनको मोक्ष हो गया है तो उनको ही होगा, और लोग और तो चाहते ही नहीं कि वे मुक्त होवे। चलिए, हम जब तक मोक्ष का भी प्रयास नहीं करेंगे, उस शुद्ध पर्याय को, पर्याय तो वैसे क्षण भंगुर है, वो शुद्ध पर्याय जिसके लक्ष्य से प्रकट होती है ऐसी भगवान आत्मा को अच्छी नहीं जानेंगे, तब तक वो मुक्त दशा प्रकट होने वाली नहीं है। तो हम अपनी आत्मा को जाने। अंत में हमने 7 तत्वों को जाना, आपको हो सकता है कुछ समस्या हो। एक बात और जान लेते हैं इन 7 तत्वों के संबंध में, कि कौन से तत्व अच्छे होते हैं और कौन से तत्व बुरे होते हैं। क्या आपने पाठशालाओं में पढ़ा होगा, शास्त्रीय भाषा में कहें, शास्त्रों की भाषा में कहें, हे गे उपादे। क्या? हे, गे और उपादे, इन 7 तत्वों में से हे कौन से हैं? हे अर्थात मतलब क्या होता है? हे मतलब क्या? हे मतलब छोड़ने योग्य, जो बिल्कुल गंदे हों, छोड़ने योग्य, उनको कहा जाता है हे। गे किसे कहा जाता है? गे उसे कहा जाता है जो तत्व जानने योग्य हो, अपने ज्ञान का विषय बनाने योग्य हो, उसे गे कहा जाता है। और उपादेय किसे कहा जाता है? जिसे ग्रहण किया जाता है, जिसे ग्रहण किया जाता है उसे उपादेय किया जाता है, उसे उपादेय कहा जाता है। तो मेरे घर पे बताना चाहेंगे कि 7 तत्वों में से कौन से तत्व हे हैं, कौन से गे हैं और कौन से उपादेय हैं? बोलो। आश्रव, हे हैं। चलिए, उत्तर ठीक नहीं आया। आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा? मोक्ष ने पूरा बोर्ड निकाल लिया। चलिए, मोक्ष। सब लोग मोक्ष को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, मोक्ष जब उत्तर देता है। भैया आश्रव बंद, ये जो दो तत्व हैं ये है, और संवर निर्जरा, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, मोक्ष उपादेय है, और अजीव ज्ञेय है, और जीव पूर्ण उपादेय। जीव पूर्ण उपादेय है। तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए कि जो 7 तत्व है हमारे पास, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सातों ही तत्व ज्ञेय हैं। क्या? ये सातों ही तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी तो जाना इन 7 तत्वों को, हमने आश्रव को भी जाना, हमने बंध को भी जाना, मतलब जानने योग्य तत्व तो हैं। बिना जाने श्रद्धान किसका करेंगे? हम कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो बिना जाने श्रद्धान किसका होगा? इसीलिए 7 तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। जितना जीव जानने योग्य है, उतना ही आश्रव बंध भी जानने योग्य है। कमी नहीं है कि आश्रव बंध को कम जानेंगे और जीव को ज्यादा जानेंगे। जानने योग्य तो सब बराबर है। और हे तत्व कौन से हैं? हे तत्व हैं हमारे आश्रव और बंध। आश्रव और बंध ये कैसे हैं? हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनकी प्रति उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर चलिए, संवर और निर्जरा। संवर क्या है? संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है। क्या? एक देश उपादेय क्या होता है? एक देश उपादेय ये होता है कि पूर्ण उपादेय तो नहीं है, लेकिन कुछ रूप में उपादेय है, क्योंकि उन संवर निर्जरा के रास्ते पे ही चल के हम मुक्ति दशा की ओर पहुंचने वाले हैं। लेकिन वो संवर निर्जरा मुक्त दशा नहीं है, वो संवर निर्जरा मुक्त दशा नहीं है, वो मुक्त दशा तक पहुंचने का रास्ता तो है। और रास्ता कैसा है? रास्ता एक देश उपादेय है, लेकिन जहां तक हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है, जो मोक्ष तक पहुंचना है, वो पूर्ण उपादेय है। जीव क्या है? जीव भी पूर्ण उपादेय है। अजीव क्या है? अजीव भी हम कहेंगे उपादेय के रूप में हम अजीव को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अजीव ग्रहण करने योग्य तो नहीं है, लेकिन जानने योग्य है। हम उसको हे भी नहीं कह सकते। क्या?
अजीब तत्व को हम हे भी नहीं कह सकते, उसको हे की श्रेणी में भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हे क्या होता है? जो बुरा होता है, जो छोड़ने योग्य होता है। हम कह रहे हैं हम अजीब को क्या छोड़े? छोड़ा उस चीज को जाता है जिसको ग्रहण किया जाता है। हमने आज तक अजीब को ग्रहण नहीं किया है तो उसको छोड़ेंगे क्या? हमने आश्रव बंद को ग्रहण किया है, इसलिए आश्रव बंद को छोड़ रहे हैं, इसीलिए उसका बुरा कह रहे हैं। लेकिन अजीब को अनादि काल से अनंत काल तक आज तक ग्रहण ही नहीं किया है, तो छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। जिसको ग्रहण करेंगे उसको छोड़ेंगे। अजीब को ग्रहण नहीं किया है तो छोड़ने की बात भी नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे उसी को दोहराएं, जो अजीब है वो गे भी है, जानने योग्य भी है, और कहें हम उपादेय कहें या उपादेय नहीं भी कहें तो गे सामान्य हम उसको कह सकते हैं। मोक्ष थोड़ा पास से बोर्ड दिखाइए, क्लियर नहीं है बोर्ड। संवर निर्जरा पढ़ दीजिए आप एक बार, एरो के प्रोसेस नीचे है, क्या प्रोडक्ट नहीं। क्या बोला आपने? फिर से एक बार बोल दीजिए। संवर व निर्जरा प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। चलिए, संवर निर्जरा प्रोसेस है, कि संवर निर्जरा मुक्त होने का एक प्रोसेस है, लेकिन वो जिस एम तक हमें पहुंचना है, जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य का मार्ग है, प्रोसेस है। तो बहुत बढ़िया बताया। तो हमने इन 7 तत्वों में हे गे उपादेय भी जाना कि कौन से हे हैं, कौन से गे हैं और कौन से उपादेय हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किससे ग्रहण करें। 7 तत्वों का भली प्रकार स्वरूप समझने के बावजूद भी अगर हम आश्रव बंद को ग्रहण करना चाहते हैं, उसको उपादेय समझते हैं, तो हमें कल की कक्षा का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 7 तत्व संबंधी भूल। कि 7 तत्वों को समझने में जो हमारी भूल हो जाती है वो हम समझेंगे कल की कक्षा में। कि अभी हमने 7 तत्वों का स्वरूप समझा है, हमें स्वरूप तो समझ में आ गया, हमें तो कोई भूल नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता में भूल है कि हम किसी तत्व को किसी तत्व दूसरे रूप मानते हैं। उस भूल को मिटाने के लिए बहुत बढ़िया अगला विषय आएगा कि 7 तत्व संबंधी भूलें। 7 तत्व संबंधी जो हमारा अश्रद्धान है या जो उल्टा श्रद्धान है, वो हमारा कल की कक्षा में समाप्त होगा। चलिए, आपको आप इस कक्षा के बीच में कोई भी प्रश्न उठा हो तो आप अब पूछ सकते हैं। बोलिए मोक्ष। भैया मुझे यह पूछना है कि ये जो पुण्य पाप है, तो ये कर्म करने से कैलकुलेट कैसे होते हैं? मतलब इस कर्म में इतना पाप लगा, इस कर्म में इतना पुण्य लगा। चलिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, पीछे से शायद हंसी की आवाज आ रही है। पुण्य पाप ये ऐसी चीज नहीं है कि हम 2 पूजन करते हैं तो हमें 2 किलो पाप लग जाता है, या 3 पूजन करते हैं तो 3 किलो पाप लग जाता है, या 3 जीवों को मारते हैं तो 3 किलो पाप लग जाता है। ऐसी कुछ नहीं है। ये हम जैसे भाव करते हैं हमें उतना पुण्य बंध जाता है अपने साथ। इसकी कोई गणना नहीं है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है वो कर्म परमाणु, इतने सूक्ष्म होते हैं हम उनकी संख्या गिन नहीं सकते हैं कि वो कितने हैं, कितने किलो में आए हैं, किस भाव से आए हैं। इसका हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भावों को देख सकते हैं, हमारे भाव कैसे हो रहे हैं। अगर हमारे बहुत बढ़िया भाव है, बहुत शुभ भाव है, तो समझना आपको बहुत शुभ, बहुत पुण्य कर्म बन रहा है। और आपके बहुत अशुभ भाव है, बहुत संकलेश भाव है, तो समझना आपके साथ बहुत सारे पाप कर्म बन रहे हैं। कितनी बार तो और भैया हम अपने भाव खुद भी नहीं पकड़ पाते कि हमारे पल पल क्षण क्षण भाव इतनी जल्दी बदलते हैं, हम खुद भी नहीं उन्हें पकड़ पाते, तो कर्म चलिए, तो बन जाते हैं। हाँ जी, मतलब हम, आपका कोई प्रश्न था क्या इसके माध्यम से? कभी आप कोई प्रश्न बताना चाह रहे हो? भैया मैंने बस आपकी बात को ही समझकर ये आंसर दिया है। पहले से मोक्ष से पूछा था तब नहीं आया था, फिर आपने बताया तब आया ये बात ना। चलिए, ये जो पुण्य पाप है, हम कभी कभार, जैसे अभी की बात करें, हम कितने घंटे से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सबकी घड़ी पे दृष्टि जाए तो 1 घंटा हमें हो चुका है। तो हमें क्या लग रहा है कि हम 1 घंटे से क्या कर रहे हैं? 1 घंटे से हम पुण्य कर रहे हैं। सबको यही लग रहा है? एक बार हाँ तो कीजिए, किस किस को लग रहा है कि हम 1 घंटे से पुण्य कर रहे हैं? देखिए, मैंने प्रश्न आपके मन में डाल दिया तो आपका उत्तर आ रहा है नहीं। सामान्य उत्तर करता तो सब यही कहते कि हमने 1 घंटे पुण्य किया। लग रहा है ना हमने 1 घंटे पुण्य किया, कोई पाप कार्य नहीं किया। पाप कार्य हमें पता नहीं लगा, उसके बावजूद भी हमने पाप कार्य किया है। बताइए कैसे? आप लोग दावा कर सकते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने ना इधर बैठे बैठे हिंसा की, ना झूठ बोला, ना चोरी की,
ना कुशील सेवन किया, ना हमने परिग्रह जोड़ने का भाव किया, तो हमने स्वाध्याय करते वक्त भी पाप कैसे किया? बताएं कैसे पाप किया? कि आपका उपयोग चंचल है, आपका उपयोग 1 घंटे स्वाध्याय में लगता नहीं है, कभी इधर भागता है, कभी उधर बैठता है। जैसे कि हम कहें, हम अभी ऐसे बैठे हैं, हम ऐसे बैठे ना, थोड़ा टेढ़े होके बैठ गए, या ऐसे होके बैठ गए, या बालों में थोड़ी खुजली हो गई, या हमने पोस्चर में थोड़े दर्द हो गया तो हमने पैर खोल लिए, आपको मेरे नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा। कभी कभार मैं पैर खोल लेता हूँ, कभी पैर बंद कर लेता हूँ। क्यों हो रहा है ये सब काम? क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, इस पोज में मजा नहीं आ रहा, तो मैंने पोस्चर बदल लिया। आपके साथ भी हो रहा है, आपके बालों में खुजली हो गई, बालों में खुजली पुण्य भाव नहीं है, ये पुण्य भाव नहीं है। क्या है ये पाप है। पाप का उदय आता है तो ये काम होते हैं। हमें लग रहा है कि हम 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भाव अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं है। ये करना नियोग का नियम है कि आप अंतर मुहूर्त से ज्यादा पुण्य भाव नहीं रख सकते, आप अंतर मुहूर्त से ज्यादा पाप भाव नहीं रख सकते। पाप भाव कर रहे हैं तो पुण्य आएगा ही आएगा, पाप कर रहे हैं तो पुण्य आएगा ही आएगा, और पुण्य कर रहे हैं तो पाप अवश्य आएगा ही आएगा। जैसे सुबह की कक्षा में कहा था, कसाई जो होता है, कसाई के हर समय पाप के परिणाम नहीं होते, उसको भी किसी ना किसी रूप में पुण्य के परिणाम आते ही आते हैं। ऐसे ही हमारे 1 घंटे के स्वाध्याय में भी कितनी बार उपयोग पलटता है, और वो कब शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ होता रहता है, और हमें लगता है कि हम 1 घंटा स्वाध्याय ही कर रहे हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहना, ये पुण्य पाप भाव हर समय बदलते रहते हैं। चलिए, अब जहां तक किसी को कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, लोगों को शायद आकुलता भी हो रही हो कि और कितनी देर क्लास चलेगी, तो इसी को देख के अभी कि हम आज की कक्षा को हम पूरी करते हैं। बाद में हम 7 तत्व संबंधी भूले जो हैं उनको भी कल की कक्षा में देखेंगे। सुबह की कक्षा जो हमारी षट लेश्याओं की चल रही है वो यथा समय चलेगी। कल हम नील लेश्या के बारे में और कापोत लेश्या के बारे में कल की कक्षा में जानेंगे। तो जो भी उसको जानने के इच्छुक हों वे उस विषय में अवश्य जुड़ें। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।